हेलो दोस्तों, साहिल राय है एंड वेलकम टू माय चैनल गाइड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है पाइथन फॉर बिगिनर्स इन 2021। इस वीडियो में मैं पाइथन के जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सबके ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये मेरा ट्यूटोरियल आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो अपना करियर पाइथन में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, ये वीडियो मेरा काफ़ी आपको हेल्प करेगी। इसमें मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को परफॉर्म किया हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। मेरे चैनल को पर आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं पाइथन के मॉड्यूल से रिलेटेड भी वीडियो को लाऊंगा और मैं खासकर इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों को गाइड करता हूँ। मेरे चैनल से कनेक्ट रहना। हम लोग डिस्कशन की तरफ देखते हैं। दोस्तों, हम लोग कौन कौन सा टॉपिक्स इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे उसे देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें हमारा इफ एल्स आता है, लिस्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है पाइथन में, उसको हम लोग देखेंगे, टपल और सेट इसे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लूप, फॉर लूप और वाइल लूप दोनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डिक्शनरी और लास्ट में हम लोग फंक्शन का यूज, आप कैसे कोई फंक्शन को क्रिएट करके यूज कर सकते हो उस पर हम लोग देखेंगे। मेरे इस वीडियो को पूरा देखना। फ्रेंड्स, पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज पाइथन। जैसा कि पता है पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होती है, जैसे कि हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आप अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा है, पाइथन है, रूबी, पर्ल, पीएचपी, CSS, HTML और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे ही पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Python is a interpreted object oriented high level programming language. Interpreter क्या होता है? Interpreter translates just one statement of the program at a time. Python जो है वो interpreter के ऊपर परफॉर्म होता है। और कंपाइलर की मैं बात करूं, जैसे कि अदर्स लैंग्वेज C++, ये सब कंपाइलर के ऊपर परफॉर्म होता है। कंपाइलर क्या होता है, वो पूरे प्रोग्राम को पहले कंपाइल करता है फिर एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर वो सिंगल स्टेटमेंट मतलब वन स्टेटमेंट को एक एक करके इंटरप्रेटर परफॉर्म करता है। वो हम लोग देखेंगे जब आगे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इंटरप्रेटर पर। तो ये थी सिंपल डेफिनेशन ऑफ पाइथन। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन के बारे में। पाइथन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गाइडो वैन रॉसम इन दिसंबर 1989। फर्स्ट टाइम पाइथन को इंट्रोड्यूस किया था गाइडो वैन रॉसम ने 1989 से, और इसकी जो फर्स्ट वर्जन थी उसे रिलीज किया गया था 1991 में। ये थी हिस्ट्री ऑफ पाइथन। स्कोप की बात करते हैं, पाइथन को कहाँ अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, वेब डिजाइनिंग में, डाटा साइंस में, मशीन लर्निंग प्लस डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका बहुत बड़ा योगदान है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये थी हिस्ट्री ऑफ पाइथन और स्कोप के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं पाइथन को आप इंस्टॉल कैसे करोगे। दोस्तों, पाइथन को आप कैसे इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे मैंने स्टेप वाइज दिखाया है। पाइथन को इंस्टॉल करना बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसको जस्ट आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको गूगल में बस लिखना है python.org। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, आप इस पेज को जो देख रहे हो इस पेज के ऊपर आ जाओगे, और यहाँ पे ये आपको डाउनलोड जो दिख रहा होगा देख सकते हो आप। इसके बाद इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो है पाइथन 3.9.4। इस पे क्लिक करने के बाद स्टेप 2 जो देख रहे हो इस पेज के ऊपर आप आ जाओगे। इसके बाद नीचे की तरफ एक फाइल्स ऑप्शन होगा, उसमें जाना है, जो स्टेप 3 है हमारा। यहाँ पे लास्ट की तरफ जो है विंडोज इंस्टॉल्ड फॉर 64 बिट, मतलब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबके लिए दिया हुआ है। इसमें अगर आपका विंडोज 64 बिट का है तो यहाँ पे इस लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद वो जस्ट डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप आसानी से जैसे अदर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो इसे भी इंस्टॉल आप आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे पाइथन में। बेसिक ऑपरेटर्स पता ही होगा आपको, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मॉडुलस ऑपरेटर, और एक डबल स्टार ऑपरेटर का यूज करते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इंटरप्रेटर पे परफॉर्म कर रहा हूँ। इंटरप्रेटर क्या होता है, ये आपके स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे सिंपल सा पाइथन लैंग्वेज, जैसा कि आपको पता है अन्य लैंग्वेज जैसे सी और C++ उससे काफ़ी ईजी है। इसमें आपको वेरिएबल्स को, कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे a = सिंपली 5 लिखूंगा और प्रिंट करूंगा a को। यहाँ पे मुझे ये a प्रिंट कर देगा जो कि 5 है।
सो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मैंने एक लाइन एग्जीक्यूट किया और ये एग्जीक्यूट हो गया। सो इंटरप्रेटर की यही खासियत है। और यहाँ पे आप सिंपली परफॉर्म कर सकते हो बहुत सारा ऑपरेशन, जैसे कि आप कोई भी नंबर लेकर मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म करो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई लार्ज नंबर को भी आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी डबल या कोई भी फ्लोट वैल्यू लेने की, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है पाइथन लैंग्वेज में। सो यहाँ पे हम लोग और भी देखते हैं, जैसे कि 5/2 तो 2.5 मिला। अगर मुझे डेसिमल वैल्यू को डिस्कर्ट करना है सो सिंपली मैं यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर का 2 बार यूज करूँगा, जिससे कि मेरे डेसिमल वैल्यू को मैं डिस्कर्ट कर सकता हूँ। और भी कुछ सारी फंक्शंस हैं, फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। जैसे राउंड एक फंक्शन है राउंड ऑफ करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ए जिसमें 7.5 को स्टोर किया हूँ। मैं प्रिंट करता हूँ राउंड फंक्शन के अंदर में ए को। तो ये सिंपली आपको पता है राउंड अप में 7.5 का 8 देगा, सो 8 प्रिंट कर रहा है। सो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है। और यहाँ पे हम लोग इसका आप देख सकते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 5 लिखने का मतलब 5 to the power 2। सो इसका जो आंसर होगा 25 होगा। सो आप देख सकते हो इसका आंसर 25 है। सो ये बेसिक्स कुछ ऑपरेशंस है आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक यूज़र इनपुट लेना सीखेंगे और एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो यूज़र इनपुट लेना सीखते हैं। सो दोस्तों मैं यहाँ पे फाइल में जाकर न्यू फाइल को ओपन कर रहा हूँ और वहाँ पे प्रोग्राम को लिखकर उसे एग्जीक्यूट करूँगा। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं var। इसमें हम लोग यूज़र इनपुट लेंगे। सो उसका जो कीवर्ड है वो इनपुट है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंटर वैल्यू। उसके बाद मैं एक वेरिएबल b ले रहा हूँ, इसमें var प्लस 10 करूँगा और प्रिंट करूँगा b को। तो इसमें क्या होगा, मतलब आप जो भी यूज़र इनपुट वेरिएबल में दोगे उसके साथ 10 प्लस करके उसको प्रिंट करेगा। सो इसको सेव करके रन करता हूँ। सो दोस्तों क्या लगता है कि प्रोग्राम हमारा रन करेगा? चेक करते हैं। एंटर वैल्यू सपोज 10 एंटर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप ये एरर दिखा रहा है। सो इसका रीजन क्या है एरर दिखाने का? सो यहाँ क्या लिख रहा है, कैन ओनली कॉन्केटनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू str। फिर से हम अपना प्रोग्राम को ओपन करते हैं और देखते हैं हमने क्या गलती किया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पाइथन में आप कोई भी अगर यूज़र इनपुट लेते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक स्ट्रिंग होता है। सो यहाँ पर जो var वेरिएबल में आपका जो यूज़र इनपुट होगा वो एक स्ट्रिंग होगा। तो क्या कभी पॉसिबल है स्ट्रिंग के साथ इंटीजर का एडिशन करना? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें जो यूज़र इनपुट है उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम लोग यहाँ पे एडिशन उसका परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मेट क्या है, उसको टाइप कास्ट बोलते हैं। सिंपल यहाँ पे हम लोग इंट लिखेंगे और इसे पूरे को ब्रैकेट में रखेंगे। सो यहाँ पे अब सेव करके अगर हम लोग परफॉर्म करें, रन करें इस प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू 50 ले रहा हूँ। सो देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट हमारा 60 दे रहा है। तो ये प्रोग्राम हमारा आसानी से रन हो गया। सो फ्रेंड्स स्ट्रिंग को स्टार्ट करने का पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिखा है पॉइंट वाइज। सो उसे देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एनी यूजर इनपुट इन पाइथन इज बाय डिफॉल्ट अ स्ट्रिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पाइथन में यूजर इनपुट लेते हो सो वो एज अ स्ट्रिंग होता है। सपोज आप एक 5 अगर यूजर इनपुट ले रहे हो, सो 5 जो होगा आपका वो बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। और आप अगर उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो उससे पहले आपको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे या तो इंटीजर में के साथ काम करना चाहते हो तो टाइप कास्ट के द्वारा इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, और फ्लोट में काम करना चाहते हो तो फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा। सो वहाँ पे मैं इसको इंटरप्रेटर पर परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, स्ट्रिंग मस्ट बी प्रेजेंट विद इन अ सिंगल क्वोटेड। सो आपकी जो स्ट्रिंग आप अगर लिखते हो वो आपकी सिंगल क्वोटेड में होना चाहिए।
यू कैन मर्ज टू स्ट्रिंग यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। सो प्लस ऑपरेटर से आप दो स्ट्रिंग को मर्ज भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में दिखाया है। नेक्स्ट क्या है, लेंथ फंक्शन गिव्स अस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ फंक्शन का यूज करके आप किसी स्ट्रिंग की लेंथ पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ए वेरिएबल जो है यहाँ पे, इसका लेंथ मैं जानना चाहूँ तो यहाँ पे अगर लेंथ फंक्शन का यूज करूँ तो यहाँ पे मुझे 5 मिलेगा, क्योंकि इसमें 5 इसकी लेंथ है। सो ये थी कुछ जनरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आपको याद रखनी है। सो अब हम लोग इसको इंटरप्रेटर पे परफॉर्म करके देखते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब स्ट्रिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रिंग में आपको पता ही है कि पाइथन में कोई भी आप यूजर इनपुट लेते हो तो वो एक स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग में भी आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग को आपको पता है सिंगल कोटेड में रखना है। यहाँ पे मैं पाइथन लिया हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए को। तो सिंपली ये हमारा पाइथन प्रिंट करेगा, और इसमें इस बार मैं प्रिंट करता हूँ ए इंटू 2। सो क्या करेगा, ये पाइथन 2 बार प्रिंट करेगा। आप देख सकते हो पाइथन पाइथन, यहाँ में मैं मल्टीप्लाई किया हूँ 2, मतलब मैं इसे बता रहा हूँ कि इसे 2 बार प्रिंट करना है। और आप स्ट्रिंग में क्या कर सकते हो, सो आप स्ट्रिंग को मर्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पाइथन 4 और बी एक वेरिएबल लिया हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ बिगिनर्स, और मैं प्रिंट करूंगा ए प्लस बी को। सो आप देख सकते हो पाइथन फॉर बिगिनर्स। सो दोस्तों, हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम को यहाँ पे कर लेते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड। सो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा नेम, और इसमें इनपुट लूंगा। सो मुझे स्ट्रिंग को इनपुट लेना है तो इसे टाइपकास्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर ही होगा हमारा। एंटर योर नेम, यहाँ पे मैं पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन कर रहा हूँ। सो ये मेरा यूजर इनपुट में होगा व्हाट इज योर नेम, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा हाय प्लस नेम। सो इसे रन करते हैं, इसे सेव कर लेते हैं पहले। सो इसे हम लोग प्रिंट करते हैं व्हाट इज योर नेम। सो यहाँ पे सिंपली मैं अपना नाम देता हूँ। सो आप देख सकते हो हाई के साथ इसने नेम को मर्ज कर दिया। सो दोस्तों, इसके बाद हम लोग कुछ लाइब्रेरीज को देखेंगे जो स्ट्रिंग में आप यूज कर सकते हो, और स्ट्रिंग को उसके बाद हम लोग स्लाइसिंग देखेंगे। स्ट्रिंग को आप कैसे इंडेक्स बाय स्लाइस कर सकते हो, कैसे रिट्रीव कर सकते हो, जो कि आपका लिस्ट में भी काम आएगा। सो वो हम लोग अब देख। इसके बाद हम लोग स्ट्रिंग से रिलेटेड जो उसमें कुछ लाइब्रेरीज होती है जिसका आप यूज करोगे लाइब्रेरी फंक्शन का, उसको देखेंगे, और स्लाइसिंग उसकी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग सीखेंगे। सो लाइब्रेरीज में आप देख सकते हो यहाँ पे और भी लाइब्रेरीज होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज होने वाली ही लाइब्रेरीज को दिखाया है। लोअर, सो लोअर का यूज क्या है, सो इसके द्वारा आप किसी भी एक स्ट्रिंग को उसके अल्फाबेट को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, और ठीक इसके अपोजिट अपर से अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। फाइंड क्या है, फाइंड आपके स्ट्रिंग के किसी भी अल्फाबेट के एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के इंडेक्स को आप इससे फाइंड कर सकते हो। स्टार्ट्स विद क्या है, स्टार्ट्स विद से आप एक स्ट्रिंग के में फर्स्ट अल्फाबेट उसकी क्या है उसे फाइंड कर सकते हो। सो इसको मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, यूज ऑफ इन ऑपरेटर। इन क्या है, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल में मेरा पाइथन है और मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट एन इन var। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि क्या एन प्रेजेंट है वेरिएबल में, तो एन मेरा प्रेजेंट है पाइथन में, इसलिए आउटपुट यहाँ पे ट्रू आया है। अगर एन नहीं प्रेजेंट होता पाइथन में तो यहाँ पे फॉल्स देता। तो ये थी कुछ जनरल सी लाइब्रेरीज। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिस्ट में भी पढ़ना है स्लाइसिंग, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल
स्लाइसिंग में एक p मैं वेरिएबल ले रहा हूँ पाइथन, फिर मैंने लिखा प्रिंट p, उसके बाद आप देख सकते हो मैंने 0:2 लिखा है। अब इसका मतलब क्या है, कैसे आप स्लाइस कर रहे हो? सो याद रखना, लेफ्ट साइड जो होता है, लेफ्ट साइड मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है जिसको मैं स्लाइस कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 0, लास्ट इंडेक्स जो है वो मेरा एंडिंग इंडेक्स है। लेकिन यहाँ पे नोट में एक पॉइंट मैंने लिखा है, सेकेंड नंबर इज अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग, मतलब सेकेंड नंबर जो है मेरा राइट साइड में वो अप टू होगा लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सो यहाँ से मेरा इंडेक्स जो होगा 0 और 1, क्योंकि दो को तो इंक्लूड नहीं करना है, तो मेरा 0 इंडेक्स प्रिंट करेगा और 1 इंडेक्स प्रिंट करेगा। तो पाइथन में 0th इंडेक्स p है और 1 इंडेक्स जो है वो मेरा y है। सो पी वाई यहाँ पे प्रिंट हुआ है। फिर और देखते हैं, यहाँ पे मैंने बस 2 लिखा है। सो 2 लिखने का मतलब मेरा स्टार्टिंग करना है 2 इंडेक्स से, तो 2 इंडेक्स पे कौन आता है, 0 पे p है, 1 पर y है, t मेरा यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स है। तो टी से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग इंडेक्स मैंने दिया ही नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एंड में जितना है सब प्रिंट कर लो, इसीलिए यहाँ पे टी से स्टार्ट होके एंड में सभी यहाँ पे। उसके बाद एक और मैंने लिखा है प्रिंट 1 2 3, मतलब 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 कौन सा है, y है, y लिखा है। 3, तो सेकेंड में क्या लिखा है यहाँ पे, सेकेंड नंबर इज अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग, तो 3 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब 2 तक जाएगा, 1 नंबर प्रिंट करेगा और 2 नंबर, सो 1 नंबर यहाँ पे y है और 2 नंबर t है। सो यहाँ पे YT हमें आउटपुट मिला है। सो दोस्तों स्लाइसिंग बहुत ही ईजी है और यही कॉन्सेप्ट हम लोग लिस्ट में यूज करेंगे। सो ये थी कुछ जनरल सी लाइब्रेरी के बारे में हम लोग डिस्कस किए और स्लाइसिंग को से हम लोग इंटरप्रेटर पर परफॉर्म करके देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कुछ लाइब्रेरीज को देखेंगे जो आप स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हो। तो एक वेरिएबल में मैं पाइथन एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ और प्रिंट करूँगा var डॉट, सॉरी यहाँ प्रिंट होगा, प्रिंट करूँगा var डॉट लोअर फंक्शन का यूज करके मैं इस वेरिएबल वाले स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो p और y मेरा कैपिटल था, यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे अपर केस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, डॉट सॉरी और अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो सभी अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद हम लोग इन कीवर्ड का यूज भी हम लोग कर सकते हैं। प्रिंट, हम लोग इसमें इन कीवर्ड का यूज करके चेक कर सकते हैं कोई अल्फाबेट का कि स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। सपोज टी चेक करना चाहते हैं, ओके, टी हम लोग चेक करना चाहते हैं, इन VAR जो हम लोग स्टार्टिंग में लिए थे इसमें, सो उसमें टी को चेक करना है, टी इन VAR, सिंपली इसे प्रिंट करते हैं। सो ट्रू वैल्यू हमारा दे रहा है क्योंकि टी पाइथन में प्रेजेंट है। एक और हम लोग देखते हैं, प्रिंट एस को चेक करते हैं, एस तो इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इसे फॉल्स देना चाहिए। आप देख सकते हो फॉल्स दे रहा। सो ये थी इन कीवर्ड की, जो आप देख सकते हो इन कीवर्ड की यहाँ पे फंक्शंस कैसे करता है। सो इसके बाद हम लोग रिप्लेस फंक्शन का यूज देखते हैं कि रिप्लेस फंक्शन कैसे वर्क करता है। सो यहाँ पे वेरिएबल में मैं पाइथन को स्टोर कर रहा हूँ, पाइथन और प्रिंट करता हूँ var डॉट रिप्लेस। इसमें आपको याद रखनी है जिस अल्फ़ाबेट को आप रिप्लेस करना है उसे पहले रखना है। और एक बात कि यहाँ पे ध्यान रखनी है, p आपका अगर स्मॉल लेटर में है तो यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर में लिखनी है, अगर p को आपको रिप्लेस करना है वो कैपिटल है तो यहाँ पे कैपिटल लिखनी है, मतलब वही सेम डिजिट है क्योंकि ये केस से सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो p कॉमा आपको p को रिप्लेस करके क्या रखनी है, उसे यहाँ लिखनी है। सो j उसे लास्ट में लिखनी है जो आप लिखना चाहते हैं रिप्लेस करके। सो देख सकते हो जाइथन, पाइथन के जगह पे मैंने p के जगह पे j लिख दिया। सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो
हम लोग देखें आप स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हो, कीवर्ड्स है, फंक्शंस है। इसके बाद हम लोग स्लाइसिंग देखेंगे, स्लाइसिंग आप कैसे कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्लाइसिंग स्टार्ट करने के पहले इंडेक्सेस के बारे में जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ var के सेकेंड नंबर इंडेक्स को। सो इंडेक्सेस मेरा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। सो देख सकते हैं आप पाइथन में p मेरा 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स पे y है और सेकेंड इंडेक्स पे t है पाइथन में। सो मैं 2 को प्रिंट किया हूँ तो t आ गया। और एक बात, स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब आप कोई भी इंडेक्स पे कोई भी न्यू अल्फ़ाबेट को ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैं वेरिएबल के 2 नंबर इंडेक्स मतलब टी के जगह अगर टी के जगह नहीं, 0 के जगह मैं मतलब कि पी के जगह पे जे को मैं अगर रखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? देखना है। देख सकते हो यहाँ पे str क्या लिख रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब आप स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल है। यहाँ पे आप इसके इंडेक्सेस में कोई भी न्यू अल्फ़ाबेट को ऐड नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे इसलिए मैंने रिप्लेस फंक्शन का यूज किया था p को हटाने के लिए। और यहाँ पे मैं कोई भी इंडेक्स जैसे कि 0th इंडेक्स यानी कि p के ऊपर मैं j को उसमें असाइनमेंट करना चाहता था, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग के साथ। सो ये कुछ जनरल सी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग स्लाइसिंग का देखते हैं। सो स्लाइसिंग में आपको ध्यान रखनी है, जो कि मैंने वो स्लाइड में भी आपको दिखाया था। द सेकेंड नंबर इज अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग। इसका यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। फिर से मैं एक वेरिएबल में पाइथन को लिखता हूँ, सो हम लोग अब स्लाइसिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट, अगर मैं 0:2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या, ध्यान से समझना है इसे अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा। सो आपको ध्यान रखनी है, जो लेफ्ट साइड में इसका मतलब 0th इंडेक्स से स्टार्ट करनी है, और जो 2 नंबर है मतलब सेकंड में है, तो उसमें मैंने नोट में बताया था द सेकंड नंबर इज अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग, मतलब सेकंड नंबर तक जानी है लेकिन सेकंड नंबर को अपलोड 2 नंबर को इंक्लूड नहीं करनी है। तो 0th इंडेक्स मेरा प्रिंट होगा, फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट होगा, लेकिन दूसरा इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने नोट में बताया था द सेकेंड नंबर इज अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग। सो मेरा प्रिंट क्या होगा, p और y प्रिंट होगा, p और y मेरा प्रिंट हो रहा है। फिर एक बार और देख लेते हैं, प्रिंट वेरिएबल, मैं यहाँ पे इस बार 1:3 करता हूँ। सो इस बार क्या देना चाहिए प्रिंट में वो देखते हैं। 1 नंबर इंडेक्स है लेफ्ट साइड में, तो 1 से स्टार्ट होगा, मतलब 1 पे कौन है, y है मेरा, y प्रिंट होगा। लास्ट में 3 है तो 3 तक नहीं, 3 से एक कम यानी कि 2 तक जाएगा। सो मेरा 1 फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स प्रिंट होगा, तो फर्स्ट इंडेक्स पे y है और सेकंड इंडेक्स पे t है, सो मेरा yt प्रिंट होगा। देख सकते हो ये स्लाइसिंग है, बहुत ईजी है। आप अगर यहाँ पे इसे समझ लेते हो तो लिस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा स्लाइसिंग को सीखने में। सो यहाँ पे 2 और फंक्शंस को मैं डिस्कस करना भूल गया स्ट्रिंग के साथ, एक स्टार्ट्स विथ और दूसरा फाइंड। सो इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो वेरिएबल में मैं पाइथन को लेता हूँ और फाइंड के द्वारा मैं किसी भी अल्फ़ाबेट का, एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट का आप इंडेक्स पता कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, प्रिंट var.find, इसे फाइंड करना चाहता हूँ मैं, अगर h का इंडेक्स पता करना चाहता हूँ तो यहाँ पे फाइंड का यूज करूँगा। सो देख सकते हो h जो है मेरा वो उसका इंडेक्स है 3, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। और एक स्टार्ट्स विथ में आप चेक कर सकते हो कि आपका स्ट्रिंग का फर्स्ट डिजिट, डिजिट नहीं, अल्फ़ाबेट कौन सा है। अगर स्टार्ट्स विथ में आपको लिख कर दिखाता हूँ, प्रिंट var डॉट स्टार्ट्स विथ p से मेरा स्टार्ट्स हो रहा है पाइथन, तो यहाँ पे मैं p लिख रहा हूँ। ट्रू, क्योंकि
मेरा जो पाइथन है वो पी से स्टार्ट हो रहा है, सो यहाँ पे ट्रू है, ये तो करेक्ट ही है क्योंकि पी से ही स्टार्ट हो रहा है। सो ये थी दो फंक्शन जो डिस्कस करना भूल गया था। सो फ्रेंड्स, स्ट्रिंग से रिलेटेड मैंने सभी ऑपरेशंस के ऊपर डिस्कशन कर दिया है, और इसके बाद हम लोग जब लूप करेंगे सो वहाँ पे और भी वहाँ पे ऑपरेशंस को और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लूप से आप कैसे स्ट्रिंग को इंडेक्स वाइज रिट्रीव कर सकते हो और अदर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। सो इसके बाद हम लोग अदर डिस्कशन को देख। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, तो जिसमें कंडीशन होता है वो मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आज अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, और बारिश अगर नहीं होती है तो मैं स्कूल जाऊँगा। सो यहाँ पे मेरा स्कूल जाना किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे एक कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, बारिश होना या ना होना। सो यहाँ पे हम लोग इफ एल्स से कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल लेके बताया कि कितने तरीके से आप इफ एल्स को यूज कर सकते हो। पहला एग्जांपल में मैंने बस इफ लिया, इसमें एल्स नहीं है। इफ x इज ग्रेटर देन 20 देन प्रिंट एंड नंबर इज ग्रेटर देन 20। सपोज x कोई भी नंबर है, सो उसे आप अगर इनपुट देते हो, अगर वो 20 से बड़ा हुआ तो नंबर, तो मैं स्टेटमेंट क्या प्रिंट करूंगा, नंबर इज ग्रेटर देन 20। और अगर इस प्रोग्राम को आप रन करोगे और अगर x 20 से छोटा वैल्यू हुआ तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एल्स में कुछ दिया ही नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखते हैं, जिसमें इफ और एल्स मैंने दोनों को लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो। इफ x इज ग्रेटर देन 20 देन प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 20। एंड एल्स में कंडीशन देने का जरूरत है ही नहीं। अगर 20 से बड़ा मेरा नंबर नहीं है, छोटा है, तो ऑटोमेटिक वो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब मेरा प्रिंट होगा नंबर इज लेस देन 20। एग्जाम्पल नंबर 3 देख सकते हो, if n is greater than equal than 18 then print very good। अगर आपका n जो है गिवन इनपुट 80 या 80 से बड़ा है तो प्रिंट करेगा वेरी गुड। एल इफ क्या है, एल्स इफ को मिलाकर ही एल्सिफ, यहाँ पे हम लोग एलिफ लिखते हैं पाइथन में, और दूसरे लैंग्वेज में एल्सिफ लिखा जाता है, लेकिन पाइथन में एलिफ लिखा जाता है। अगर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, सपोज मेरा नंबर 60 है गिवन नंबर, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एलिफ क्या हो जाएगा, अगर नंबर n 60 से बड़ा या 60 के बराबर है तो गुड प्रिंट करेगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे मेथड है एल्स इफ को रिप्रेजेंट करने की। आप नेस्टेड इफ एल्स भी लिख सकते हो। नेस्टेड इफ एल्स कुछ भी नहीं है, बस उसमें एक इफ एल्स के अंदर में दूसरा इफ को आप यूज कर सकते हो। वो मैं प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल लेकर मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा। सो ये थी इफ एल्स के बारे में डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग इफ एल्स का एक एग्जाम्पल देखेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आपको यूजर इनपुट से एक इंटीजर लेना है और उसे इंटीजर ऑड है या इवन, वो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट को शो कराना है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, वहाँ पे एक n वेरिएबल लेते हैं, तो इसे इंटीजर लेना है तो इंट में टाइप कास्ट कर देंगे और इनपुट कीवर्ड यूज कर रहे हैं इनपुट लेने के लिए। स्क्रीन पर मैं शो कराना चाहता हूँ एंटर द नंबर टू बी चेक। तो ये हमने लिख दिया। मैं यहाँ पे एक बैकस्लैश n का यूज करूंगा जिससे मेरा कर्सर जब प्रिंट हो तो नीचे आ जाए। यहाँ पे ये मेरा पार्ट कंप्लीट यूजर इनपुट का। सो ऑड इवन चेक करने के लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि इफ एल्स का यूज करेंगे। तो ऑड इवन चेक करने का जो लॉजिक होता है, क्या होता है, अगर कोई नंबर इवन है तो वो डिविजिबल होगा 2 से। तो हम लोग लिखेंगे इफ n mod 2 इक्वल्स टू 0। मॉड क्या करता है, रिमाइंडर देता है, तो अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो ऑटोमेटिकली वो पूरी तरह डिविजिबल है। तो ये कंडीशन मैंने इफ का दे दिया, कोलन दूंगा, एंटर। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मैं प्रिंट कराऊंगा नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। उसके बाद यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, पाइथन में है इंडेंटेशन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडेंटेशन फॉलो करता है। इंडेंटेशन क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ये लाइन प्रिंटफ के नीचे है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि ये इफ के अंदर में है। इसके लिए तो अगर मुझे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एल्स लिखना है, तो उसके लिए इस कर्सर को मैं ठीक इफ के नीचे लाऊंगा। इसका मतलब आप इफ के अंदर नहीं, अब इफ के बाहर लिख रहे हो, तो मुझे तो इफ के बाहर लिखनी है। एल्स में आप कंडीशन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, क्योंकि अगर इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा।
सो एल्स में मैं कंडीशन नहीं दे रहा हूँ और यहाँ सिंपली लिखता हूँ प्रिंट इफ नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। सो ये मेरा प्रोग्राम मैंने पूरा लिख लिया हूँ और यहाँ पे रन करके देखता हूँ। एंटर द नंबर टू बी चेक्ड, आप देख सकते हो कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे आ चुका है। सो एंटर द नंबर टू बी चेक्ड, मैं चेक करना चाहता हूँ, 20 एंटर कर रहा हूँ, नंबर इज इवन। फिर से एक बार और इसको रन करते हैं, फिर से इसको रन करके देखते हैं, इस बार ऑड नंबर देते हैं, एंटर द नंबर टू बी चेक्ड, 5 दे रहा है, सो नंबर इज ऑड। सो ये थी सिंपल सा प्रोग्राम इफ एल्स का। तो फ्रेंड्स अब हम लोग एक नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल देखते हैं, मतलब इफ के अंदर में और भी आप एल्स इफ का यूज कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल लूंगा, एंटर वैल्यू, इसके बाद मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ इफ वेरिएबल इज लेस देन 200, उसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर में प्रिंट करूंगा वैल्यू इज लेस देन 200, फिर यहाँ पे एक और इफ का यूज करूंगा, इफ वेरिएबल इक्वल्स टू 150, 150, देन आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक कर्सर, मतलब ये इफ के अंदर में सेकेंड वाले इफ के अंदर में मैं लिख रहा हूँ प्रिंट वैल्यू इज 150, फिर हमें इफ से बाहर निकल के एक और कंडीशन लिखना है। तो ये इफ आप देख रहे हो, उस इफ के नीचे मैं कर्सर लाके वहां पे लिख रहा हूँ एल इफ, मतलब एक साथ लिखूंगा एल इफ, मतलब अगर इफ ने एग्जीक्यूट होता है तो एल्स इफ जिसको बोलते हैं और पाइथन में एलिफ बोलते हैं। एलिफ वेरिएबल इक्वल्स टू 100, देन प्रिंट वैल्यू इज 100। सो और ये वाला जो इफ आप देख रहे हो, इसके साथ एक स्टेटमेंट हम लोग लिखना चाहते हैं, तो उस इफ के नीचे यहाँ पे लिखेंगे एल्स प्रिंट could not find true expression। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग पूरा प्रोग्राम लिख चुके हैं। ये मेरा पहला इफ है, इसके साथ ये एल्स रिलेटेड है, और ये पूरा जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है इतना, वो फर्स्ट इफ के अंदर में लिखा हुआ है। मतलब आप अगर वेरिएबल 200 के अंदर में दोगे तभी ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर 200 के से ज़्यादा अगर 300 यूज़र इनपुट देते हो, सपोज 300 देते हो, तो ये पार्ट डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगा। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू। सो यहाँ पे हम लोग 150 देते हैं, वैल्यू इज लेस देन 200, ये तो प्रिंट हमेशा करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे समझिए। सो यहाँ पे एंटर द वैल्यू 150 दिया तो ये लूप के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि 200 से लेस है तो ये पहले प्रिंट कर देगा वैल्यू इज लेस देन 200। इसे आप यहाँ से देख सकते हैं, वैल्यू इज लेस देन 200। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा किसमें मैच कर रहा है, तो 150 से मैच कर रहा है, इसलिए वैल्यू इज 150 यहाँ पे प्रिंट किया है। इसके बाद हम लोग एक और वैल्यू यहाँ पर देकर चेक करते हैं, एंटर वैल्यू। इस बार हम लोग 200 से ज़्यादा देते हैं, सपोज
अगर 200 से ज़्यादा देते हैं तो लास्ट लाइन प्रिंट होना चाहिए। कुड नॉट फाइंड ट्रू एक्सप्रेशन। सो देख सकते हैं लास्ट लाइन हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये एक सिंपल नेस्टेड इफ एल्स का यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिस्ट। व्हाट इज लिस्ट? अ लिस्ट इज अ काइंड ऑफ कलेक्शन। मतलब आप इसमें डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करके रख सकते हो। फॉर एग्जांपल नेम एक वेरिएबल है, इसमें मैंने 3 स्ट्रिंग को कलेक्ट किया है। जोसेफ, जैसा कि मैंने बताया था स्ट्रिंग को सिंगल क्वोटेट में लिखते हैं, सो ये रिप्रेजेंट करने का मेथड है। जोसेफ लिखा है, उसके बाद कॉमा, फिर ग्लेन, माइक। सो यहाँ पे 3 स्ट्रिंग को मैंने नेम के अंदर में कलेक्ट करके रखा है और लिस्ट का जो सिंबल है वो थर्ड ब्रैकेट के अंदर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अ लिस्ट कैन बी एम्प्टी, सो लिस्ट एम्प्टी हो सकता है। यहाँ पे जोसेफ जो है वो हमारा 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है और ये सेकेंड इंडेक्स पे है। इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। सो अ लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। आप देख सकते हो जोसेफ एक स्ट्रिंग है, 20 इंटीजर है और 20.4 ये एक फ्लोट है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग डेटा को भी आप कलेक्ट कर सकते हो लिस्ट में, ये पॉसिबल है। नेस्टेड लिस्ट इज पॉसिबल। आप देख सकते हो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट मैंने लिखा है, सो ये भी पॉसिबल है। लिस्ट आर म्यूटेबल, यू कैन चेंज द एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स। सो मैं जब स्ट्रिंग बता रहा था तो वहां पे बताया था स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, मतलब आप स्ट्रिंग के इंडेक्सेस को में दूसरे वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन आप लिस्ट में ऐसा कर सकते हो क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होता है। इसे मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लिस्ट के बारे में। अब हम लोग इसे इंटरप्रेटर पे परफॉर्म कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे लिस्ट से रिलेटेड आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो पाइथन में। सो सिंपल सा मैं एक लिस्ट लेता हूँ। लिस्ट लेने का फॉर्मेट पता ही है, थर्ड ब्रैकेट में लिखनी होती है 3 और इसे प्रिंट करता हूँ। लिस्ट में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डेटा टाइप को भी आप स्टोर कर सकते हो, वो देख लेते हैं। एक मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ। सो सिंगल कोटेड में मेरा स्ट्रिंग एक इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है और इसे मैं प्रिंट करूँगा। आप देख सकते हो ये प्रिंट ये वर्क कर रहा है। इसके बाद हम लोग 2 लिस्ट को मर्ज भी कर सकते हैं। सिंपल, यहाँ पे मैं एक लिस्ट ए ले रहा हूँ और एक लिस्ट बी ले रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे पैरेंथेसिस होने चाहिए थे, ए प्लस बी। आप देख सकते हो ये ए प्लस बी को मर्ज कर दिया है। इसके बाद इंडेक्सेस वाइज हम लोग इसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं var वेरिएबल जो है, आप देख सकते हो ये वेरिएबल, इसके फर्स्ट इंडेक्स को यहाँ पे हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो इसका फर्स्ट जो है ये 0th नंबर पर ए है और 1 इंडेक्स पर 10 है, सो 10 प्रिंट किया है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कोई भी वैल्यू को हम लोग कैसे इसमें अपेंड कर सकते हैं, मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, 2 फंक्शन है, एक अपेंड है, एक इंसर्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो फिर से मैं एक वेरिएबल यहाँ लेता हूँ 10, 20, 30। वेरिएबल डॉट अपेंड, अपेंड कर रहा हूँ कितना, 40 को अपेंड कर देता हूँ। उसके बाद प्रिंट कर रहा हूँ वेरिएबल को। सो 40 मेरा लास्ट में आप देख सकते हो 10, 20, 30, 40। सो अपेंड हमने देखा, अब इंसर्ट भी मैं दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इंसर्ट, इंसर्ट और अपेंड में डिफरेंस क्या है? सो अपेंड ऑलवेज लास्ट में वैल्यू को इंसर्ट करता है, लेकिन इंसर्ट में आप यहाँ पे इंडेक्सेस वाइज इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंसर्ट मैंने 1 लिखा, कॉमा 70 लिखा और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ फिर से वेरिएबल को। सो आप देख सकते हो फर्स्ट इंडेक्स में मैंने क्या लिखा था, 1,70, तो 70 दे दिया। मतलब अपेंड और इंसर्ट में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस यही है कि इंसर्ट आप
कि आपके अकॉर्डिंग कितने भी इंडेक्सेस पे कर सकते हो, लेकिन अपेंड में वो लास्ट में ही हमेशा होगा। सो ये इंसर्ट है। अब हम लोग डिलीट का देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, लिस्ट में हम लोग डिलीट करने के लिए रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं। सो उसको देखते हैं। var डॉट रिमूव, रिमूव से हम लोग डायरेक्टली वैल्यू को देके रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रिमूव var डॉट रिमूव 20 लिखा और उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा var को। सो यहाँ पे मेरा 20 रिमूव हो जाएगा। देख सकते हैं लिस्ट में मेरा 10 और 30 मिल रहा है। एक और तरीका है जिसे पॉप बोलते हैं, var डॉट पॉप। पॉप में आप इंडेक्सेस वाइज रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 0 लिख रहा हूँ, मतलब 0 इंडेक्स को यहाँ से पॉप कर दूंगा। देख सकते हैं 0th इंडेक्स वाला मेरा पॉप हो गया। और अगर आप फिर से प्रिंट करते हैं var तो ये हमें 30 दे दिया। इसके बाद हम लोग स्लाइसिंग देख लेते हैं लिस्ट का। सो स्लाइसिंग ऑपरेशन बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम लोग स्ट्रिंग में परफॉर्म किए थे। सो यहाँ पे मैं वेरिएबल में फिर से एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50। सो यहाँ पे हम लोग स्लाइस करेंगे, प्रिंट var 1:4, सॉरी 4, इसे हम लोग स्लाइस करते हैं। तो मैं स्लाइस के दौरान बताया था लेफ्ट में जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब फर्स्ट इंडेक्स 1 इंडेक्स से स्टार्ट करनी है, और राइट में जो 4th लिखा है वो जो सेकेंड वाला होता है वो अप टू जाना है, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करनी है। मतलब 4 तक लिखा हुआ है लेकिन हमें 3 तक ही जानी है। सो फर्स्ट इंडेक्स क्या है मेरा, फर्स्ट इंडेक्स पे 20, सेकेंड पे 30 है और थर्ड पे 40 है। तो मेरा इसका रिजल्ट क्या देगा, 20, 30 और 40। सो देख सकते हैं 20, 30 और 40। एक बार और हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं, प्रिंट var, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 या इसे 2, बस इतना ही। इसका मतलब क्या है, 2 से स्टार्ट करके, लेकिन एंडिंग मैंने नहीं बताया। सो ये पूरा 2 से लेकर अंत तक सभी को प्रिंट करेगा। सो 2 इंडेक्स यानी 30 से लेकर 30, 40, 50 प्रिंट करेगा, 30, 40, 50। सो ये स्लाइसेस थी, बिल्कुल एक सिमिलर है जैसे कि हमने स्ट्रिंग में देखा था। सो इसके बाद जब लूप हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर और भी हम लोग लूप से कैसे आप लिस्ट को रिट्रीव करके उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो वो भी देखेंगे। हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे कोई टास्क को बार बार परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि रिपीटेशन जहाँ होता है वहाँ हम लोग लूप यूज करते हैं। पाइथन में वाइल और फॉर लूप 2 लूप होते हैं। सो यहाँ पे मैंने सिंपली वाइल और फॉर लूप दोनों का स्ट्रक्चर को दिखाया है। फर्स्ट आप देख सकते हो वाइल लिखने के बाद यहाँ एक कंडीशन होता है जिसे टर्मिनेटिंग कंडीशन बोलते हैं। मतलब कि ये आपका लूप को टर्मिनेट करने का कंडीशन है। ये जब तक ट्रू रहेगा तब तक आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही ये फॉल्स होगा वैसे ही आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रेक इज लाइक अ लूप टेस्ट दैट कैन बी हैपन एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ द लूप। ब्रेक क्या है, लूप टेस्ट है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम लोग, कीवर्ड का यूज हम लोग क्यों करते हैं उसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल ट्रू, मतलब यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया है, मतलब ये लूप सभी वैल्यू के लिए ये ट्रू है, मतलब ये लूप कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो इसे टर्मिनेट करने के लिए मैं कंडीशन दिया हूँ, मैं एक इनपुट को ले रहा हूँ, यूजर इनपुट को, वो एक स्ट्रिंग है। इफ ए इक्वल्स टू डन, अगर मेरा ए आप जो यूजर इनपुट दे रहे हो वो अगर डन देते हो, डन इक्वल्स हो जाता है, तो ब्रेक हो जाओ, मतलब लूप टर्मिनेट हो गया, और प्रिंट कर दो ए को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वाइल में मैंने ट्रू लिखा था, मतलब सभी कंडीशन के लिए ट्रू होगा, ये कभी टर्मिनेट होता ही नहीं। कब टर्मिनेट होगा, आप अगर डन प्रिंट करते हो तो ब्रेक, मतलब ब्रेक देने का मतलब ही ये लूप से बाहर आ जाएगा, लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो वैसे ही आप कंटिन्यू का यूज कर सकते हो। सो उसको हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर लूप। सो फॉर लूप का स्ट्रक्चर सिंपल है। आई जो है आप देख सकते हो, फॉर आई इटरेटिव वेरिएबल है। ये वेरिएबल पार्टिकुलर एक एक वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करेगा। फॉर आई इन मेरा क्या है, इसमें इन मेरा कीवर्ड है, मतलब आई वेरिएबल को वो कनेक्ट कर रहा है इस लिस्ट से, इन मेरा कीवर्ड। तो प्रिंट आई मैंने लिखा है, मतलब
स्टार्टिंग मेरा इंडेक्स वैल्यू जो आई का वैल्यू स्टार्टिंग 0 से होता है, तो पहले 0th इंडेक्स को ये प्रिंट करेगा, मतलब 1 को प्रिंट करेगा, फिर आई 1 को यानी कि 2 नंबर को प्रिंट करेगा, फिर 3 4 5 ऐसे करके प्रिंट होगा। सो ये थी लूप की सिंपल सी स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसको परफॉर्म करके देखते हैं। सो दोस्तों अब हम लोग लूप के ऑपरेशन को देखेंगे। फॉर लूप और वाइल लूप दोनों के एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। लूप क्या होता है? लूप में आप कोई भी प्रोग्राम को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेडली आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर लूप में पहले मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे एक इटरेटिव वेरिएबल लेना होगा फॉर के साथ। फॉर आई इन रेंज। रेंज फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं जब किसी रेंज में हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 10 लिखा हूँ, फिर यहाँ कोलन देनी है और लिखेंगे सिंपल प्रिंट आई को मुझे प्रिंट करना है। सो यहाँ पर रेंज फंक्शन क्या करता है, स्टार्ट करेगा, ये ऑलवेज 0 से स्टार्ट करता है लूप और 10 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि रेंज आपने 10 दिया है। याद रखना इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो 0 से लेकर 9 तक प्रिंट होगा। इसे एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक इसने प्रिंट किया है। सो ये सिंपल सा एक फॉर लूप में हमने देखा। वाइल लूप में आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वाइल लिखा। सो पहले n इक्वल्स टू 5 एक वैल्यू ले लेते हैं और वाइल लूप में पता ही आपको अंदर में कंडीशन लिखने होंगे। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, मतलब मेरा n है अगर 0 से बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे n को। और यहाँ पे n इक्वल्स टू n-1 करेंगे, मतलब पहले आपका वैल्यू 5 जो होगा वो प्रिंट होगा, 5 के बाद ये n इक्वल्स टू n-1 एग्जीक्यूट होगा, मतलब 4 हो जाएगा वो वैल्यू। यहाँ पे n इक्वल्स टू n-1 मतलब 1 को सब्सट्रैक्ट करना, फिर ये कंडीशन चेक होगा। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो n यानी कि 4 आपका 0 से बड़ा है तो फिर ये 4 प्रिंट करेगा। वैसे करके ये अप टू 1 तक जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 1 इक्वल्स n इक्वल्स टू n-1 वो 0 हो जाएगा और वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। सो उसे वो प्रिंट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं 5 4 3 2 1, सो 1 तक यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया। सो ये बेसिक सा फॉर लूप और वाइल लूप का प्रोग्राम है। इसके बाद हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग एक और वाइल का प्रोग्राम देखते हैं और इसमें हम लोग ब्रेक का यूज सीखेंगे कि ब्रेक आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे एक मैं लिख रहा हूँ वाइल स्टेटमेंट पे, यानी कि इसका कंडीशन ऑलवेज ट्रू रख रहा हूँ, मतलब सभी कंडीशन के लिए ट्रू होगा। तो अगर सभी कंडीशन के लिए ट्रू होगा तो क्या ये वाइल लूप मेरा स्टॉप होगा? कभी नहीं। अगर हमेशा सभी स्टेटमेंट के लिए आपका ट्रू है तो ये वाइल होगा आपका इनफाइनाइट टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब यहाँ क्योंकि आपने टर्मिनेटिंग कंडीशन ही दिया ही नहीं है, सभी वैल्यू के लिए ट्रू दिया है। सो इसको हम लोग कैसे स्टॉप कर सकते हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप ब्रेक यूज करके इसे स्टॉप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइन एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ और इसमें इनपुट लूंगा, कीवर्ड यूज कर रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ एंटर वैल्यू। एंटर वैल्यू करके यहाँ पे मैंने यूजर इनपुट लिया, फिर एक कंडीशन लिखूंगा इफ लाइन इक्वल्स टू डन, मतलब आप अगर डन पुट करते हो, एंटर करते हो यूजर इनपुट के थ्रू, तो ब्रेक आप हो जाओगे। और बाहर में मैं यानी कि लूप के बाहर में देख सकते हैं आप, मैंने ठीक वाइल लूप का नीचे लिख रहा हूँ, मतलब ये लूप का मेरा बाहर है, प्रिंट करना है वेल डन। मतलब वेल डन मेरा तभी प्रिंट होगा जब आप इस लूप को टर्मिनेट करके बाहर आ जाओगे। सो हम लोग इसको रन करते हैं और इसे चेक करते हैं एंटर वैल्यू। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे डन पुट कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो वेल डन यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। इसके बाद मैं एक बार और इसे रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, और यहाँ पे हम लोग कोई और स्ट्रिंग देते हैं। मैं यहाँ पे पाइथन लिख रहा हूँ। आप देख सकते हो ये फिर से एंटर वैल्यू करने के लिए बोल रहा है। कोई भी आप अगर इंटीजर लोगे ये बार बार एंटर करने के लिए बोलेगा, क्योंकि यह टर्मिनेटिंग कंडीशन ही मैंने दिया है कि अगर मैं डन पुट करूंगा तो ही ब्रेक का यूज करके इसको टर्मिनेट करो। देख सकते हैं जैसे ही मैं डन पुट करूंगा ये टर्मिनेट होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा वेल डन। सो ये थी वाइल लूप के बारे में। सो इसके बाद हम लोग फॉर लूप का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग लूप का यूज करके, मैंने बताया था कि लिस्ट में मैं ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगा, सो वो चेक करते हैं।
यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ 10, 20, 30, 40 और 50। सो सिंपल मैं लिखूंगा फॉर आई एक इटरेटिव वेरिएबल है इन वेरिएबल। अगर मैं इसके पार्टिकुलर एक एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मेरा आई एक इटरेटिव वेरिएबल है, यहाँ पे आसानी से मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ। देख सकते हैं आप 10, 20, 30, 40, 50 ये मेरा प्रिंट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर काउंट मैं करना चाहूँ कि इसमें कितना इसका लेंथ अगर काउंट करना चाहूँ विदाउट यूजिंग लेन फंक्शन तो भी मैं इस लूप के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें एक काउंट वेरिएबल लेना होगा जो इनिशियली मेरा 0 होगा। सो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा काउंट के लिए लिखूंगा काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। मतलब कि जितना बार ये लूप फिर से रोटेट होगा उतना बार काउंट मेरा इंक्रीज करेगा। तो टोटल यहाँ पे एलिमेंट 5 है तो 5 बार इंक्रीज होगा। इसे मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लूप के बाहर में मैं लिखूंगा, मैं काउंट को प्रिंट करूंगा। इसे रन करके देखते हैं। सो आप देख सकते हो 5 एलिमेंट है तो इसने 5 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। क्या हम लोग लूप के सभी एलिमेंट को आपस में सम कर सकते हैं? सो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक काउंट नहीं, इस बार मैं एक ऐड वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा ऐड इक्वल्स टू ऐड प्लस आई। सो इसमें होगा क्या, इनिशियली मेरा ऐड 0 होगा और ये फर्स्ट इटरेशन में जो आई इटरेटिव वेरिएबल है ये 10 को इंडिकेट करेगा। तो ऐड के साथ 10 ऐड हो जाएगा, मतलब 0 प्लस 10 10 हो गया इनिशियली। फिर से लूप रोटेट होगा, सो इस बार आई का वैल्यू मेरा 1 इंडेक्स को इंडिकेट करेगा यानी 20। सो 20 प्लस 10 30 ऐसे करके वो सबको एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट में हम लोग प्रिंट कर देंगे ऐड को। सो इसे रन करके देखते हैं। देख सकते हो आप सभी एलिमेंट के यहाँ पे सम इसने करके यहाँ पे दिखा दिया। सो ये सब आप ऑपरेशन यहाँ पे लिस्ट से परफॉर्म कर सकते हो और हम लोग स्ट्रिंग में भी परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। स्ट्रिंग बताने का पहले मैं यहाँ पे आपको एक और प्रोग्राम बताना चाहता हूँ। लूप से आप लिस्ट में यूजर इनपुट लेकर खुद से लिस्ट क्रिएट कर सकते हो फॉर लूप का यूज करके। सो कैसे हम लोग करेंगे उसे देखते हैं। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लिया हूँ और इसे मैं लिस्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसे एम्प्टी रख रहा हूँ क्योंकि इसमें हम लोग यूजर इनपुट से लिस्ट को क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए फॉर आई मेरा इटरेटिव वेरिएबल होगा इन रेंज फंक्शन का यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रेंज में आप जितना लेंथ को डालोगे उतना, यानी कि आप उतना नंबर इंसर्ट करना चाहते हो। तो मैं 5 एलिमेंट या मैं 4 रख रहा हूँ, 4 एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो 4 तक मेरा लूप एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं यूजर इनपुट लूंगा। तो यहाँ पे मैं टेम्प में इसे स्टोर करूंगा और var.append का यूज करूंगा। मैं अपेंड के बारे में आपको बताया था, इंसर्ट करने के लिए हम लोग अपेंड यूज करते हैं और अपेंड में ब्रैकेट में टेम्प लिखूंगा, यानी कि यूजर इनपुट जो लेंगे उसे हम लोग वेरिएबल में अपेंड कर देंगे। और इसके बाद लूप से बाहर निकलकर सिंपली हम लोग प्रिंट करेंगे var, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लिस्ट क्रिएट हो चुका है इसलिए हमें सिंपली उसे प्रिंट कर देंगे। सो इसे रन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू को आपको इंसर्ट करना है तो 45 कोई भी मैं 4 वैल्यू को ले रहा हूँ 100। देख सकते हैं आपका लिस्ट क्रिएट हो गया। सो आप यूजर इनपुट से ऐसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हो लूप का यूज करके। सो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं लूप से। तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ फ्रूट जिसमें बनाना को स्टोर कर रहा हूँ और यहाँ पे एक इंडेक्स वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका इनिशियल वैल्यू 0 है। वाइल लूप का मैं यूज करूंगा वाइल इंडेक्स इज लेस देन लेन ऑफ फ्रूट, मतलब जब मेरा इंडेक्स जब तक छोटा रहेगा किसके, फ्रूट का लेंथ। तो बनाना का लेंथ कितना है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल अल्फाबेट है, यानी कि इसका लेंथ 6 है। तो मेरा इंडेक्स जब 6 से छोटा रहेगा तब तक ये लूप मेरा एग्जीक्यूट होना है। और यहाँ पे
सिंपली मैं प्रिंट करूंगा, मैं एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं प्रिंट करूंगा फ्रूट और इसे थर्ड ब्रैकेट में लिखूंगा इंडेक्स, और हमें इंडेक्स को इंक्रीज करना है एक वैल्यू से, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1, दैट्स इट। ये मेरा प्रोग्राम हो गया। सो इसे हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में फ्रूट एक वेरिएबल हुआ जिसने बनाना को स्टोर कर रहा है, इंडेक्स मेरा इनिशियल वैल्यू है। जब तक इंडेक्स मेरा लेन यानी कि लेन ऑफ फ्रूट 6 से छोटा रहेगा तब तक प्रिंट होते रहेगा फ्रूट ऑफ इंडेक्स, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पहले प्रिंट होगा, फिर 1 इंडेक्स प्रिंट होगा, ऐसे करके प्रिंट होगा। इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पार्टिकुलर एक एक करके अल्फ़ाबेट को इसने प्रिंट कर दिया। सो गाइज यहाँ पे हमारा लूप का डिस्कशन एंड होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे टपल्स में कौन कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो पाइथन में। सो सिंपली टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है कि लिस्ट को आपको थर्ड ब्रैकेट में रखना है और टपल को फर्स्ट ब्रैकेट में 3, देख सकते हो। और अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट में नहीं भी रखूं फिर भी ऑटोमेटिकली जब मैं प्रिंट करूंगा ए को, तो आप देख सकते हो ये टपल में ही प्रिंट होगा। टपल में हम लोग डिफरेंट डेटा को भी रख सकते हैं। एक स्ट्रिंग लिया मैंने, एक वेरिएबल और एक फ्लोट। सो इसे भी अगर मैं प्रिंट करूं तो आप देख सकते हो प्रिंट हो गया। हम लोग दो टपल को आसानी से सम कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं मर्ज कर रहा हूं विदाउट टेकिंग एनी वेरिएबल। देख सकते हैं ये मर्ज हो गया। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो जैसे लिस्ट में करते थे। सो यहाँ पे फिर से मैं एक टपल ले रहा हूँ, सो इसका आप लेन यानी कि लेंथ भी प्रिंट कर सकते हो लेन फंक्शन का यूज करके। तो इसका लेंथ जो var था उसका 3 था। आप मैक्स भी प्रिंट कर सकते हो मैक्स फंक्शन का यूज करके। मैक्स फंक्शन लिस्ट में भी आप यूज कर सकते हो, टपल में भी यूज कर सकते हो। सो मैक्स में अगर यूज करूं तो var वेरिएबल में जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि 30, आप देख सकते हो 10, 20, 30 में 30 दिया। वैसे ही आप मैक्स की जगह अगर मिनी यूज करते हो तो मिनिमम वैल्यू देगा। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक टपल में कैसे उसके अंदर में हम लोग उसको यानी कि नेस्टेड टपल बना सकते हैं। उसके अंदर में लिस्ट ले सकते हैं, वेरिएबल 10 और यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, कॉमा 10 कॉमा, इसके अंदर में मैं लिस्ट लूंगा 10, 20, 30, 40, 50, कॉमा यहाँ पे कोई भी एक रैंडम सा नंबर ले लिया। अब मैं इंडेक्स वाइज वैल्यू को मैं रिट्रीव करके यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा। सो प्रिंट फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे, आप देख रहे हो 20 को मुझे प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो नेस्टेड है। इसमें अगर मुझे 20 को ही प्रिंट करना है तो सबसे पहले ये लिस्ट जो आपको पूरा दिख रहा है ये कितने नंबर इंडेक्स पे है इसे पता करेंगे। सो ये मेरा फर्स्ट 0, 1, 2 नंबर इंडेक्स पे है। सो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। फिर एक और हम लोग यहाँ पे जैसे 2 डायमेंशनल लिस्ट होता है वैसे हम लोग 2 डायमेंशनल में देखेंगे। सो ये फर्स्ट हम लोग पूरे इस लिस्ट का इंडेक्स 2 लिख दिए। अब इस लिस्ट के अंदर में 20 कितना नंबर इंडेक्स पे है तो ये 10 0 पे है, 20 फर्स्ट इंडेक्स पे है। सो इसे हम लोग प्रिंट करेंगे। आप देख सकते हो मुझे 20 मिल गया। फॉर एग्जांपल मैं पाइथन का एन प्रिंट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले प्रिंट वेरिएबल का 0th इंडेक्स पे, क्योंकि पाइथन मेरा 0th इंडेक्स पे है। फिर पाइथन के अंदर में एन जो है वो 5th नंबर इंडेक्स पे है। सो उसे हम लोग प्रिंट करेंगे। सो देख सकते हैं एन मेरा प्रिंट हो गया। सो ये और एक चीज़ है इम्यूटेबिलिटी।
टपल में आप इंडेक्स वाइज ऐड नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल के 2 नंबर इंडेक्स पे सपोज 40 ऐड करना चाहता हूँ, तो देख सकते हो ये सिंटेक्स एरर दिखा रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि टपल भी हमारा स्ट्रिंग की तरह इम्यूटेबल है लेकिन लिस्ट म्यूटेबल होता है। तो ये टपल की बेसिक ऑपरेशन है। सो हम लोग लूप में भी इसको परफॉर्म करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? ये बिल्कुल लिस्ट और टपल की तरह ही डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है आप इसे ऐसे समझो। सपोज स्कूल में जो हमारा रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें पहले रोल नंबर लिखा रहता है और उसके बाद उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे नाम होता है। बिल्कुल डिक्शनरी वैसे ही हमारा काम करता है। यहाँ पे हमारे दो कंटेंट होते हैं, की और वैल्यू। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल में मैंने लिखा है, तो सबसे पहले डिक्शनरी को रिप्रेजेंट किया जाता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जैसे लिस्ट को थर्ड ब्रैकेट के अंदर और टपल को फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, वैसे ही डिक्शनरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन, सपोज 1 रोल नंबर है जोसेफ का, 2 रोल नंबर है माइक का और 3 रोल नंबर है रैमी का। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंटीजर हो सकता है, की में स्ट्रिंग भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे की क्या है 1 2 3 और वैल्यूज है जोसेफ, माइक और रैमी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू गेट वैल्यू बाई की वी यूज गेट फंक्शन। गेट फंक्शन से हम लोग की के अकॉर्डिंग वैल्यू को हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं डिक्शनरी से। अ डिक्शनरी लिस्ट इज पॉसिबल विद इन अ डिक्शनरी। जैसे एक लिस्ट में लिस्ट पॉसिबल है, वैसे ही डिक्शनरी के अंदर में एक हम लोग लिस्ट को भी लिख सकते हैं और इसमें हम लोग एक डिक्शनरी को भी एक डिक्शनरी के अंदर में लिख सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है वो सब हम लोग देखेंगे जब मैं इंटरप्रेटर पे परफॉर्म करूंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिक्शनरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिक्शनरी कैसे परफॉर्म आप कर सकते हो पाइथन में। सो जैसा कि हमें पता है, डिक्शनरी में कीज और वैल्यूज दो कंटेंट होते हैं और इसे हम लोग कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। 1 में मैं एक स्ट्रिंग ए ले रहा हूँ, 2 की में बी और 3 की में हम लोग सी को रखते हैं और इसे प्रिंट करते हैं। आप देख सकते हो ये हमारा डिक्शनरी क्रिएट हो गया। और यहाँ पे की में ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इंटीजर लो, आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रिंग ए में मैं जोसेफ एक नेम देता हूँ, स्ट्रिंग बी है वो मेरा ए बी एक की है और यहाँ पे मैं मैक्स नाम दे रहा हूँ। एक और मैं की बनाता हूँ सी, जहाँ पे मार्क एक नाम दे रहा हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया अपना डिक्शनरी। से प्रिंट करते हैं। सो आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग को भी की की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। फिर आप की वाइज इसको प्रिंट भी करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल वेरिएबल के मैं बी की को प्रिंट करना चाहता हूँ कि उसमें वैल्यू है क्या। तो आप देख सकते हो बी आपका स्ट्रिंग है, तो आपने स्ट्रिंग को सिंगल क्वोटेड में लिखा। अगर ये इंटीजर रहता तो हम इंटीजर यहाँ पर लिखते हैं। आप देख सकते हो बी की का कंटेंट क्या है, यानी कि वैल्यू क्या है मैक्स, तो मैक्स प्रिंट कर दिया। इसमें आप और भी गेट का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रिंट डॉट गेट फंक्शन और यहाँ पे सिंपली आपको की लिखना है। फॉर एग्जांपल सी मैंने लिखा। देख सकते हैं सी में मार्क है तो मार्क इसने प्रिंट कर दिया। इसके बाद हम लोग कीज और वैल्यू को लेकर एक और डिक्शनरी बनाते हैं। सो पहले मैं कीज को यहाँ पे ले रहा हूँ 1, 2, 3 मैंने की ले लिया। फिर मैं यहाँ पे वैल्यू को लूँगा, वैल्यू मैंने लिया। वैल्यू में क्या लूँगा, ए, बी,
सी। मैंने कीज और वैल्यू अलग अलग लिया है और इसके बाद इससे मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा। सो यहाँ पे डाटा बोलकर एक डिक्शनरी है, उसका मेथड क्या है, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो हम लोग पहले डिक्ट फंक्शन यूज करते हैं, फिर इसमें जीप लिखते हैं, जीप फंक्शन का डिक्ट फंक्शन के अंदर में जीप, उसके बाद जीप में कीज, जो आपका कीज वाला वेरिएबल है KEYS कीज, कॉमा वैल्यू वैल्यू। सो ये हमने क्रिएट कर दिया है डिक्शनरी। उसके बाद हम लोग प्रिंट करते हैं डाटा को, तो आप देख सकते हो ये आपका डिक्शनरी क्रिएट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या डिक्शनरी के अंदर में एक लिस्ट और एक और डिक्शनरी यानी कि नेस्टेड डिक्शनरी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो उसे देखते हैं। सो यहाँ पे एक सिंपल सा एक डिक्शनरी बना लेते हैं, 1A, 2B, 3, 3 में हम लोग C को ले लेते हैं। उसके बाद कॉमा 4 में हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं 10, 20 का, कॉमा 5 की में हम लोग एक और डिक्शनरी ले लेते हैं जिसमें मेरा 40 की है और इसका वैल्यू जो है वो पाइथन है। तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश यहाँ पे करना। 1 की है उसका A वैल्यू है, 2 की है उसका वैल्यू B है, 3 के लिए C, 4 के लिए यहाँ पे मैंने एक पूरा लिस्ट को वैल्यू के रूप में लिया है और 5 की के लिए मैंने एक और डिक्शनरी लिया है जिसमें 40 की है और उसका वैल्यू पाइथन है। सो इसे हम लोग प्रिंट करते हैं, तो आप देख सकते हो इसमें कोई भी एरर नहीं दिखाएगा। एक यानी कि हम लोग डिक्शनरी के अंदर में एक लिस्ट भी रख सकते हैं और एक और डिक्शनरी रख सकते हैं। सो गाइस, ये डिक्शनरी का ऑपरेशंस था जो मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली बता दिया है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि खुद का कैसे फंक्शन क्रिएट करके आप उसको प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे हम लोग फंक्शन का यूज सीखेंगे। सो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ जो 2 नंबर को सम करता है और हम लोग एक खुद का सम बोलकर एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज होता है और यहाँ पे आप कौन सा फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम लिखना है। सो मैं सम फंक्शन को क्रिएट करना चाहता हूँ और इसमें कितने वेरिएबल को आपको पास करना है। सो सम मैं 2 इंटीजर का करूँगा। सो मैं यहाँ पे A, कॉमा, ओके। इसे समझने से पहले हम लोग सिंपल प्रोग्राम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो A मैं एक वैल्यू लिया 20, B में मैं एक वैल्यू लिया हूँ 30। उसके बाद एक C वेरिएबल लिया जिसमें मैं सम A, B इसे लिख रहा हूँ। सम मैंने एक फंक्शन लिखा हूँ जिसे मैं खुद क्रिएट करूँगा। यहाँ पे सम के जगह आप अगर ऐड भी लिखना चाहते हो तो ऐड भी लिख सकते हो, ऐड A, B। सो ऐड फंक्शन मैं खुद क्रिएट करूँगा और कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। सो ऐड A, B लिखा और प्रिंट करूँगा C को। सो गाइस, क्या इसको वैल्यू देना चाहिए तो 20 + 30 + 20 C, लेकिन आप जब इस प्रोग्राम को रन करोगे सो ये एरर देगा यहाँ पे क्योंकि ऐड इज नॉट डिफाइंड। ऐड क्या है इसको इंटरप्रेटर को पता ही नहीं है कि ऐड क्या है। सो उसको आपको फंक्शन बनाना होगा। तो याद रखना फंक्शन जो हमें रहता है वो स्टार्टिंग में बनता है। सो फंक्शन का कीवर्ड क्या है, पहले डेफ लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम देते हैं ऐड। इसमें कितने वेरिएबल पास कर रहे हो तो आपने यहाँ पे ऐड A, B लिखा है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि जो वेरिएबल्स का नेम होगा वो सेम होना चाहिए, आप कोई भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल N, M मैं दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोलन। फिर हम लोग एक जो ऑपरेशन ऐड का होता है, सिंपली कोई भी आप वेरिएबल यहाँ ले सकते हो। मैं यहाँ पे
एस ले रहा हूँ, एस इक्वल्स टू एन प्लस एम कर दे रहा हूँ, और रिटर्न का यूज करते हैं। जो वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो एस में मैंने एम, एन और एम का सम किया और एस को रिटर्न कर रहा हूँ। उसके बाद दैट्स इट, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। ये ऐड फंक्शन जब यहाँ पे आएगा तो इसको कॉल करेगा, और यहाँ पे ए और बी वैल्यू, एन और एम वैल्यू जो है वो एक्चुअली में ए और बी वैल्यू है, और वहाँ यहाँ पे सम करके वो एस को देगा और एस रिटर्न करेगा सी में, और यहाँ पे सी प्रिंट होगा, मतलब एन प्लस एम प्रिंट होगा। सो इसे देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। सो देख सकते हो आप 50 हमारा प्रिंट हो रहा है विदाउट एनी एरर। तो ऐसे आप सिंपल एक डेफिनेशन का को क्रिएट करके प्रोग्राम में यूज कर सकते हो।